New Hope TV, your encounter with God. Doing what God tells you, even when it does not make sense in the natural mind. ये उसको करने में है जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहता है, भले ये आपके स्वाभाविक दिमाग के परे हो। Your natural mind starts analyzing. और देखिए आपका स्वाभाविक दिमाग जो है इसके बारे में विश्लेषण करने लगता है। No, it's not going to work. अरे नहीं, ये काम नहीं करेगा। But who told you? लेकिन किसने बताया आपको? You checked it. Is it in the Word of God? आपको ये जांचना है कि यह परमेश्वर के वचन में है। Hey, this is in the Word of God. और ये तो परमेश्वर के वचन में है। Then do it. तो आज्ञा माने। Your radical obedience, your seed of radical obedience will bring you a radical harvest. Somebody और receive it देखिए right आपका now. असाधारण तौर पे बीज बोने का वो आज्ञा मानना आपके लिए असाधारण फसल को लेकर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। You know, when things are not happening around you, और देखिए जब चीजें आपके आसपास सही नहीं हो रही the हैं, devil comes शैतान आएगा and he lies to you. और वो आपके और देखकर हंसता है Hey, what is the use of praying, man? और वो कहेगा ये सब प्रार्थना करने का क्या फायदा? Hey, chill out. अरे आराम फरमाओ। What is the use of fasting? और ये उपवास करने का क्या फायदा? See what happened? और क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? See, everything is shut, right? और देखिए सब कुछ ठीक बेकार हो गया है And you say, yes. और आप कह देते हैं हाँ। No. You नहीं, don't नहीं, agree with the devil. You agree with the word. और देखिए आप शैतान के साथ सहमत ना होए, आप वचन के साथ सहमत होए। He will tell you, see what you are reading the Bible early morning. You are watching to this broadcast. What is happening? और देखिए वो आपको बताएगा सुबह बाइबल पढ़ना और ये सीधा प्रसारण देखने से क्या हो रहा है। You have more important matters. The और devil will tell you. और ये जो तुम कर रहे हो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मामले बाहर हैं तुम्हें Some of निपटाने के you, लिए। the devil will lie to you in a religious way. और आप में से कुछ लोगों को शैतान ने धार्मिक तौर पे झूठ बोला है। He said, yes, prayer fasting is not bad, Bible reading is not bad, but now you don't concentrate on this. You concentrate on something else. और वो ऐसा कहेगा कि चलो ठीक है ये प्रार्थना करना बुरा नहीं है, बाइबल पढ़ना उपवास करना ये सब बुरा नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारा ध्यान जो है दूसरे महत्वपूर्ण मामलों पर होना चाहिए, इन सब पर नहीं। Now you just put it on the back burner. After some time you take it up. It is a lie of the devil. He will tell you now is not the time to pray, now is not the time to fast and to read your word. I want to tell you that prayer, that fasting, that giving, that sow it now in the time of famine. Hallelujah. और देखिए शैतान आपसे कहेगा कि अभी बाइबल मत पढ़ो, अभी प्रार्थना मत करो, उपवास मत करो, बाद में कर लेना, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ये शैतान का एक झूठ है। अभी आप अपना बीज बोना शुरू करें, प्रार्थना का बीज, बाइबल पढ़ने का बीज, उपवास का बीज बोना जरूर शुरू करें और आप फसल को देखेंगे। You know, one lady wrote to me. और देखिए एक औरत ने लिखा And says, Pastor, और उन्होंने ऐसा लिखा, पासवान जी I'm going through hell. और मैं नरक के दौर से गुजर रही हूँ। Yesterday night I had a dream. और पिछली रात मैंने एक सपना देखा। He says, in that dream, और उन्होंने बताया उस one सपने में man was talking to me एक आदमी मुझसे बात कर रहा था and saying, और कह रहा था forgiveness is not for your family. और ये क्षमा करना तुम्हारे परिवार के लिए नहीं है, It is not for such ungrateful people. और ये कृतज्ञ जो धन्यवाद अदा नहीं करते उनके लिए नहीं है, It is only for the people who are good. ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अच्छे भले हैं। He says, just leave them. बस उन्हें छोड़ दो Just don't forgive them. Pray and forget about them. और उनको क्षमा मत करना, बस भूल जाओ उनके Now बारे में। imagine this lady. Please listen to me. और सुनिए ध्यान से, कल्पना करें This lady is having a vision in the night. और ये औरत जो है रात के समय में ऐसा दर्शन देख रही है, And what that vision is saying, और वो दर्शन क्या कह रहा था, there is no use sowing forgiveness in such an ungrateful family. और उस ऐसे परिवार को जो धन्यवाद अदा ही नहीं करते उनके लिए क्षमा का बीज बोना बिल्कुल बेकार है। And she thought that was an angel who's talking. और वो औरत ऐसा सोचने लगी कि ये स्वर्गदूत ही उससे बात कर रहा है। I've got news for you. और मेरे पास आपके लिए खबर है, That was not an angel. वो स्वर्गदूत नहीं था, That was a devil. वो शैतान था। Because whatever God speaks देखिए जो कुछ परमेश्वर बोलता है will always be in line with His word. हमेशा उसके वचन के साथ मेल खाएगा। Forgiveness is not only for the good people whom you think. Forgiveness is for everybody, especially your own family. Hallelujah. और देखिए क्षमा करना Come सिर्फ on, अच्छे बड़े raise your लोगों के लिए hand. नहीं जिनके बारे में आप सोचते हैं, लेकिन ये आपके परिवार के लिए भी है, सबके लिए है। You know, the devil comes and lies to you and says, now don't give to God's work. और देखिए शैतान अगर आपसे झूठ बोलेगा अब परमेश्वर कामों के लिए मत दो, These are difficult times. ये बहुत मुश्किल दौर चल रहा है। I want to tell you, the widow was in a difficult time और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो विधवा भी एक मुश्किल दौर में थी in the land of Zarephath. सरपत के नगर में। And guess what? Where God sends His prophet. और जरा कल्पना करेगी परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को किसके पास भेजता है? He sends Elijah to the widow. परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता एलिया को भेजता है उस विधवा के पास And he tells his prophet, और अपने भविष्यवक्ता से कहता है, Elijah, एलिया the widow is going to feed you. और वो विधवा तुम्हें खिलाएगी। Now listen, अब मेरी सुनो, it was not that Elijah would be blessed in the time of famine, but I want to tell you, the widow, when she gave in the time of famine, she would be blessed throughout her famine. There would never be bread lacking in a house. Hallelujah. देखिए Receive सिर्फ it. एलिया ही Receive नहीं it. जो आशीषित हुआ उस अकाल के दौर में, लेकिन हम देखते हैं कि वो विधवा भी जो थी उस पूरे अकाल के दौर में वो और उसका परिवार समृद्ध और आशीषित हुआ। You know, the devil will tell, give only when things are good, fine. No, sir. No matter how small the seed, it is a seed. वो देखिए शैतान आपसे ये झूठ बोलेगा कि जब हालात अच्छे भले होते हैं तभी प्रभु के राज्य में योगदान देना। नहीं, ये बीज है, इसको आपको बीज बोना है। As you sow that seed today जैसे आज आप अपना बीज बोते हैं of prayer,
प्रार्थना का, of forgiveness, और क्षमा करने of का, fasting, उपवास का, of serving the Lord, प्रभु की सेवा करने का, of giving to God's word, प्रभु के कार्यों में योगदान देने का, there is going to be a harvest. और फसल जरूर आएगा. You know, I can sense it in the spirit right now. और देखिए मैं आत्मा में इस समय महसूस कर You सकता know, हूँ. there are people, ऐसे लोग हैं you're looking at where you are right now. और आप अपने हैसियत को देख रहे हैं कि कहाँ आप हैं Oh, अभी. I'm here right now. ओ मैं यहाँ हूँ. And you are saying, if circumstances were better, और आप ऐसा कह रहे हैं कि अगर हालात सही होते then I would serve the Lord. तो मैं प्रभु की सेवा किया होता. Then you should see me how I would serve the Lord. फिर आपको देखना चाहिए था मैं कैसे प्रभु की सेवा करता हूँ. Don't wait for the storms in your life to settle down, और देखिए आपके जिंदगी के जो तूफान है वे थमने के इंतजार में मत रुके रहें. Great sailors are not born in still waters. Great sailors are born in storms of adversity. They will call you an expert. Hallelujah. और देखिए जो महान तैराक जो होते हैं थमे हुए पानी के लहरों पे पैदा नहीं होते, लेकिन तूफानों के बीच में घिरे हुए मामलों में से ही वो पैदा होकर आते हैं. I decree and declare you will be an expert in your field. Hallelujah. और मैं आदेश ऐलान करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में माहिर हो जाएंगे. Serve the Lord. प्रभु की सेवा करें. Don't wait and say when things will settle down. Hallelujah. I will serve the Lord. ऐसा इंतजार में मत रुकें कि जब चीजें हालात सब सही हो जाएंगे तब मैं प्रभु की सेवा करूंगा. हालेलुया. You know how God called me? आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझे कैसे I had बुलाया? nothing. मेरे पास कुछ नहीं था. I used to serve, I used to run to the office, run after, run to serve God. I tell you, church, God sees those times. और देखिए मैं अपने ऑफिस से निकलकर दौड़ा करता था प्रभु की सेवा करने के लिए, और परमेश्वर मेरे उन समय दौड़ को देखा भी. You see, God will bless you. और देखिए आप परमेश्वर आपको आशीष देगा. Don't wait. It is, when everything will be okay, I'll go and join a J12 group. No. इस इंतजार में मत रुकना कि जब हालात सब सही हो जाएंगे तब उसके बाद जाकर मैं J12 का जो ग्रुप है उसमें जुड़ जाऊंगा. Let this coronavirus go. चलो इस कोरोना वायरस को जाने दो, Then I will join. फिर मैं जुड़ूंगा. No, join it. At least you'll remember all your life. When Corona came, I joined. Hallelujah. अभी जुड़ जाए, कम से कम अपनी जिंदगी भर आप याद रखेंगे जब कोरोना का दौर आया था तभी मैं जुड़ा. This is called sowing. और देखिए जैसे आप इस कदम को उठा रहे हैं यही तो बीज बोने का जैसा है. परमेश्वर से बीज बोना कहता है. Forgiveness is a seed. और क्षमा करना एक बीज है. Prayer is a seed. प्रार्थना करना एक बीज है. Serving is a seed. सेवा करना भी एक बीज है. Our job is to sow. हमारा काम जो है बीज बोना है. Harvest is the Lord. फसल भेजना परमेश्वर का काम है. Come on, Paul the apostle, he wrote. और देखिए पौलुस ने लिखा, He says, I planted, Apollos watered. और उसने ऐसा लिखा कि मैंने बीज लगाया और अपोलोस ने सींचा. But guess what? जरा सोचें, I planted, मैंने लगाया, he watered, उसने पानी डाला, but God gave the increase. लेकिन Hallelujah. परमेश्वर ने बढ़ोतरी को दिया. God gave the harvest. परमेश्वर ने फसल दिया. So you can pray. तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, Somebody can fast. कोई और उपवास कर सकता Somebody है, can serve. कोई सेवा कर सकता है. But guess what? लेकिन सोचिए जरा, That increase, वो बढ़ोतरी, that harvest, वो फसल, it has to come from God. ये परमेश्वर के पास से ही आना My है. friend, मेरे दोस्तों, if you don't sow, अगर आप बीज नहीं बोते if हैं, you don't plant, अगर आप नहीं लगाते हैं, don't do it, अगर आप नहीं करते हैं, God cannot give the increase. परमेश्वर बढ़ोतरी नहीं दे सकेगा. Today, God is going to give you a harvest. आज परमेश्वर आपको फसल देने जा रहा Touch है. the screen and say 3 times, I receive my harvest. Say it right now. स्क्रीन को छूकर 3 बार बोलिए, मैं अपनी फसल ग्रहण करता हूं. Everyone those are watching, let them receive the harvest of God. हर कोई जो देख रहे हैं प्रभु अपनी फसल पाएं In Jesus' name. यीशु के नाम में. Go to Ecclesiastes 11 right now. और निकालिए सबोपदेश का 11वां अध्याय. Verse 6 right now. सबोपदेश का 11वां अध्याय उसका 6वां वचन इस वक्त. See what it says. देखिए वचन क्या कहता In है. the morning, सुबह को sow your seed. अपना बीज बो. Now please, you are not talking about money alone. और देखिए सिर्फ पैसों के बारे में नहीं कह रहे हैं. In the morning, सुबह को sow your seed. अपना बीज बो. And guess what? और सोचिए, Don't stop there. और वहीं पर नहीं रुकना. In the evening, शाम को भी sow your seed. अपना बीज बोना. Do not withhold your hand, अपना हाथ न रोक, for you do not know क्योंकि तू नहीं जानता which one will prosper. कौन सफल होगा. In the morning you prayed. और सुबह आपने प्रार्थना की है In the evening you served God. और शाम को अपने प्रभु की सेवा की. You don't know which seed is going to prosper. आप नहीं जानते कौन सा बीज सफल होगा. But the truth is, सच्चाई ये है it will prosper. जरूर ये समृद्ध होगा. Hallelujah. Hallelujah. Whether this one ये या होगा or that one. या वो. You see, the Bible also says whether both will prosper. और देखिए आगे वचन में से लिखा है या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे. Hallelujah. May all your seeds prosper in Jesus' name. आपके सभी बीज समृद्ध होए यीशु के नाम में. Morning seed, afternoon seed, evening seed, night seed, all the seeds will prosper. Brother, you will have to change your bank accounts. I don't know about bank accounts, but you will have to have some little more accounts. I think it's a prophetic word. Receive it in Jesus' name. और सुबह दोपहर शाम और रात के सभी बीज जो है समृद्ध होंगे. और भाई देखिए आपको अपना बैंक अकाउंट बदलना पड़ेगा. मैं नहीं जानता कौन सा, लेकिन आपको अलग अलग बैंक अकाउंट करना पड़ेगा ताकि और ज्यादा आप ग्रहण कर सकें. So the thing is, don't hold your seed back.
तो मामला ये है कि अपने हाथ में बीज वापस न रखें। What you are holding in your hand जो आपने अपने हाथ में लिए हुए हैं is not your harvest, ये आपकी फसल नहीं है, is your seed. ये आपका बीज है। You know, a great man of God said like this. देखिए परमेश्वर के महान जन ने इस तरह से When you कहा, see what is in your hand, जो जब आप देखते हैं वो हाथ में जो है आपके, that cannot fulfill what is around you, जो आपके आस पास की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, it's not your harvest, तो ये तुम्हारी फसल नहीं है, it's your seed. ये तुम्हारा बीज है। Release it उसे मुक्त करें to gather your harvest. अपनी फसल इकट्ठा करने You के लिए। never gather your harvest in your hand, you gather it in your bosom. Read your Bible. अपना बाइबल Hallelujah. पढ़िए, आप अपनी फसल को अपने हाथ में इकट्ठा नहीं करते, Glory. अपने गोद में लेते हैं। I decree, मैं ऐलान करता हूँ, in the midst of the famine, काल के बीच में भी you will be promoted. आपको पदोन्नति मिलेगी, You will receive increments. Hallelujah. आप बढ़ोतरी को पाएंगे। You say, but which side? I don't. लेकिन आप see. शायद सोचते हो किस ओर से, मुझे नहीं दिख रहा, You don't deserve it. आप उसके लायक नहीं, But your seed will speak before the throne. लेकिन Hallelujah. आपका बीज परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपके लिए गवाही देगा। Your dreams will come to pass. आपके सारे सपने साकार होंगे, Even if the mountain is standing in front of you. चाहे आपके सामने पहाड़ी क्यों न खड़ा हो। I decree and declare, मैं आदेश तो ऐलान करता हूँ, you will testify in this week in Jesus' name. इसी हफ्ते में आप गवाही देने जा रहे हैं यीशु के नाम। Lift your hand and say, I receive it. अपने Hallelujah. हाथ उठाकर बोलिए, मैं ग्रहण करता हूँ। By fire, by force, I receive it in Jesus' name. अग्नि के जरिए, सामर्थ के जरिए मैं ग्रहण करता हूँ In Jesus' name. यीशु के नाम में। God is going to do it, church. परमेश्वर ये करने जा रहा है कल, इसको You see, Psalm 23 it says, और देखिए भजन संहिता का अध्याय 23 कहता the है, Lord prepares a table for me परमेश्वर मेरे लिए मेज तैयार करता है in the midst of my friends. Does it say like that? मेरे दोस्तों के बीच में, ऐसा कहता है क्या? In the midst of the enemies. दुश्मनों के बीच में। That means when things are not right, इसका मतलब चीजें सही नहीं हो रही people है, are not shouting for you, लोग आपके लिए चिल्ला नहीं रहे, God is busy preparing table for you. परमेश्वर आपके लिए मेज तैयार करने के कामों में व्यस्त है। Not a stool, a table. Ha. कोई छोटा सा स्टूल नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी मेज। Hallelujah. All the Hallelujah. enemies are saying, what is happening? शायद ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, Whose celebration this is? कौन जश्न मना रहा है इसका? You should tell them it's mine. आप कहना चाहिए कि ये मेरे लिए है। And the secret is और रहस्य है sowing. बीज बोना, Keep sowing that prayer. लगातार वो प्रार्थना का बीज बोते रहे। Come for intercession. प्रार्थना विनती के लिए आए, Join for the intercession. प्रार्थना विनती के समूह में जुड़ जाएं, Fast and pray. उपवास और प्रार्थना में लग। Your miracle is on the way. Hallelujah. आपका आशीर्वाद बस रास्ते पर ही है। You know, if you're not forgiven somebody, call up and say, I'm sorry, man. Please, you know. अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया तो उनको कॉल करके बोलिए, देखिए मैं माफी चाहता हूँ, Do it today. करिएगा आज। It is a seed. ये एक बीज है। You never sent a seed. Send some gift to your parents. They are sitting down. और देखिए अगर आपने अपने माता पिता परिजनों को कोई तोहफा या भेंट नहीं दिया तो आज उनको दीजिएगा, भेजिएगा उनको। It's a seed. ये एक प्रकार का बीज है। The Lord will honor you. ओ परमेश्वर आपका आदर करें। You know, I just want you to tell you right now. और मैं चाहता हूँ कि आप बताएं, Lift your hands right now. अपने हाथ उठाइए इस वक्त, The garments of praise are coming upon your life. और स्तुति का वस्त्र जो है आपकी जिंदगी पर आ रहा है, As if protection and favor is coming on your और life. जैसे कि सुरक्षा और भलाई आपकी जिंदगी पर आ रही है। No weapon formed against you, those who are watching, shall prosper in the name of Jesus. और जो लोग देख रहे हैं आपके खिलाफ में बनाया गया कोई भी हथियार कभी समृद्ध नहीं होगा यीशु के नाम In the में। name of Jesus. यीशु के नाम, Lift your hands and say right now, Father, in the name of अपने Jesus. हाथ उठाकर बोलिए मेरे पीछे इस समय, पिता यीशु के नाम में Disconnect me and my family members from spiritual leeches in Jesus' name. Come मुझे on. और मेरे परिवार के लोगों को आत्मिक जोंक से yes. काट कर अलग कर दे। Say, Father, in the name of Jesus, disconnect my family members from all spiritual leeches in Jesus' name. और बोलिए पिता मुझे और मेरे परिवार के लोगों को सभी आत्मिक जोंकों से अलग कर दे यीशु के नाम में। Right now, open your mouth and keep saying that. Keep saying that. चलिए अपना मुख खोलिए और बोलते रहे, बोलते रहे। I pray right now, any evil power that is feeding on you be cut off in Jesus' name. और कोई भी दुष्ट शक्ति जो आपको Keep सता रही है saying उसे that. काट डाली जाए यीशु के नाम I में। decree and declare, मैं आदेश देता हूं, ऐलान करता हूँ, you shall have a testimony in this week in Jesus' name. आपके पास गवाही होगी इसी हफ्ते में यीशु के नाम में। Open your mouth, say, Lord, disconnect me and my family members. Uproot the spiritual leeches in Jesus' name. चलिए बोलिए बोलिए, मुझे मेरे परिवार के लोगों को प्रभु अलग कर दे और उन आत्मिक जोंकों से प्रभु हमें अलग कर दे। Keep saying that, brother. बोलते रहिए मेरे भाई, Keep saying that, my sister. मेरी बहन, बोलते रहिए। Today, you don't just sit there. Be spiritually active right now. और सिर्फ आज वहाँ बैठे मत रहे, आत्मिक तौर पे सक्रिय हो जाएं। Blocked finances be released in Jesus' name. अटके पैसे छूट जाए यीशु के नाम में। Touch the screen right now. स्क्रीन को छूइए इस You're वक्त। watching on television. Move your hand towards the television right अगर now. आप टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं तो अपना हाथ उस टेलीविजन पर रखें इस Lift वक्त। your hand and say, every blocked finances of mine be released in Jesus' name. अपने हाथ रखकर बोलिए, मेरे हर एक अटके हुए पैसे छूट जाए यीशु के नाम में। Things are happening on your mobile phones. Monies are coming.
happening. Miracle monies be released in Jesus' name. चीजें हो रही है आपके मोबाइल फोन में, अलौकिक पैसे मुक्त हो रहे हैं इस वक्त यीशु के नाम में। Say with me, arise, O Lord. बोलिए हे प्रभु उठ खड़ा हो, Say with me, arise, O Lord. बोलिए हे प्रभु उठ खड़ा हो And destroy every satanic snares. और हर एक शैतानी फंदों को नाश कर दे Against me and my family. In मेरे परिवार के खिलाफ the में, name of Jesus. यीशु के नाम में। Keep saying that louder, louder, louder. चलिए जोर से बोलते रहिए भैया। The snares are breaking. फंदे टूट रहे हैं, The snares are breaking. फंदे टूट रहे हैं, The snares are breaking. फंदे टूट रहे हैं। Open your mouth and say, arise, O God. अपना मुंह खोल के बोलिए उठ खड़ा हो प्रभु। This is a prayer of the man of God Moses. परमेश्वर जन मूसा की ये प्रार्थना थी। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is touching relationships. परमेश्वर संबंधों को छू रहा है। The Lord is touching your daughter's marriage right now. परमेश्वर आपकी बेटी की शादी को छू रहा Your है इस वक्त। son's marriage. आपके बेटे की शादी को, Your marriage. आपकी शादी को। Your marriage will not just go away. आपकी शादी यूं ही बर्बाद नहीं होगी। The Lord is healing your marriage. परमेश्वर आपकी शादी को चंगा कर रहा है। Your husband is next to you. अगर आपका पति आपके बगल में है, Your wife is next to अगर you. आपकी पत्नी आपके बगल में है, Hold her hand. उनके हाथ पकड़िए, Hold his hand. उनके हाथ I पकड़िए। cover your marriage with the blood of Jesus. मैं आपकी शादी को ढकता हूँ यीशु के लहू से। Come on, open your mouth, say blood of चलिए Jesus. अपना मुख खोल के बोलिए यीशु का लहू। As a family, एक परिवार के रूप में hold your hands. एक दूसरे का हाथ पकड़िए। Mother and children, hold your hands. माता पिता और जो बच्चे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़िए। Say, I cover all our relationship with the blood of और बोलिए Jesus. हम अपने सभी संबंधों को ढकते हैं यीशु के लहू से। Every confusion from the relationship, go. हर एक गड़बड़ी हर एक संबंधों में से जा। I see the fire of the Holy Spirit coming in your body right और now. मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ आग जो है आपके शरीर में आ रही है इस वक्त। Open your mouth, everybody, everybody say. चलिए सभी लोग अपना मुख खोलिए, अपना मुख Those who are खोलिए। in the studio, open your mouth and say, fire of the Holy Spirit come. जो भी स्टूडियो में है सभी लोग बोले पवित्र आत्मा की आग आए। Fire of the Holy Spirit मove in my body. पवित्र आत्मा की आग मंडरा है मेरे शरीर Fire में। of the Holy Spirit move in my family. पवित्र आत्मा की आग मेरे परिवार में मंडरा है, Move in my house. मेरे घर में मंडरा है। Right now, as I'm saying that right now, इस वक्त जिससे मैं बोल रहा हूँ ये people are crying. लोग रो रहे हैं, People are shaking. लोग कांप रहे हैं, People are falling. लोग गिर रहे हैं। Touched right now. छू ले इस वक्त। Somebody open your mouth, shout fire. कोई अपना मुख खोल चिल्लाए अग्नि। Everybody say fire. सभी लोग बोलेंगे अग्नि। Fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग Destroy every virus. हर एक वायरस को नाश करे, Destroy every evil power. हर एक शैतानी शक्ति को नाश करे। On, hallelujah. हालेलुया। Open your mouth, open your mouth, open your mouth. चलिए अपना मुख खोलिए, अपना मुख खोलिए, अपना मुख खोलिए। Say fire fall. बोलिए अग्नि उतरे In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। सामर्थ है यीशु तेरे नाम में. I want you to sing it right now. मैं चाहता हूं कि आप गाएं इस वक्त। यीशु तेरे नाम में. Sing it. सामर्थ है ध्यान करिए इस वक्त। तेरे नाम में. Begin to call the fire. जंजीरों को तोड़ने को मोड़ने को, जंजीरों को तोड़ने को मोड़ने को। I see eye problems being healed. मैं देख रहा हूँ आंखों की समस्या चंगी हो रही है। I see eye problems being healed. मैं देख रहा हूँ आंखों की समस्या चंगी हो रही I है। told you, I prophesy, eye problems are being healed by the power of the Holy Spirit मैंने right आपको now. बताया था कि मैं भविष्यवाणी करूंगा, आंखों की समस्या चंगी हो रही है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I want to tell every child listening to me right और now. हर एक बच्चा जो सुन रहे हैं मैं उससे कहना चाहती The है, Spirit of the Lord is on you right प्रभु now. का आत्मा आपके ऊपर है इस Just वक्त। raise your hand to God. अपना हाथ उठाइए। Your whole body is shivering by the power of the Holy Spirit. आपका पूरा शरीर कांप रहा है पवित्र आत्मा की सामर्थ से। The Lord is touching you right now. प्रभु आपको छू रहा है इस वक्त। May your devil may not be a problem in your career. आपके Hallelujah. करियर में कोई दिक्कत और अड़चने ना आए। Raise your hand and say, Lord, heal me now. प्रभु की स्तुति करते हैं, कहे प्रभु मुझे चंगा कर दे। Businessmen are being touched right now. व्यवसायिक लोग छूए जा रहे हैं इस Business वक्त। women are being touched right व्यवसायिक now. महिलाएं छुई जा रही हैं इस The वक्त। Lord do mighty things for you. प्रभु आपके लिए बड़े कार्य करे। Hey, God has not forgotten you. परमेश्वर आपको भूला नहीं है। May the Lord open your ears. प्रभु आपके कानों खोले। Every attack of the enemy against your business be cut off in Jesus' name. आपके व्यवसाय के खिलाफ में हर एक शैतानी हमला काट डाली जाए यीशु के नाम में। Court cases अदालती मामले be resolved. सुलझ जाएं। Jobless people, those who are jobless, let them receive jobs in Jesus' name. जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छी नौकरी मिले यीशु के नाम में। Lift your hands and say, I receive it right now. अपने हाथ उठाकर बोलिए मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त। What is impossible with God? परमेश्वर क्या संभव है? I want everybody to lift your documents. और मैं चाहता सभी लोग अपने दस्तावेज को उठाएं। Come on, lift your hand. चलिए उठाएं इस Lift वक्त your documents to the Lord. अपने दस्तावेज उठाएं में। Visas be released in Jesus' name. वीजा इस वक्त छूट रहे हैं यीशु के नाम में। Driving licenses be released in Jesus' name. ड्राइविंग लाइसेंस इस समय छूट रहे हैं यीशु के नाम में। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में Raise your hand to God अपना हाथ उठाइए। and say, I receive it. बोले मैं ग्रहण करता हूँ। Say, I receive it in Jesus' name. बोले मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। Every kind of infection in your blood, every kind of infection in your skin, yes, sister, receive it. Infection in your body, I break it in Jesus' name. कोई भी प्रकार का संक्रमण आपके खून में, आपके शरीर में, आपकी त्वचा में, मैं उसे रद्द करता हूँ यीशु के नाम में। चंगाई ग्रहण करें। Are you receiving it right आप now? ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त। Can everybody please listen to me right now? और सभी लोग ध्यान से सुनिए। I'm going to pray now for the people who are sick in your family. मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ उन लोगों
लोगों के लिए जो आपके घर में बीमार हैं, I want you to go to them right now और मैं चाहता हूं कि आप उन तक जाएं and lay your hand on them और right अपना now. हाथ उन पर रखिए इस वक्त। Begin to pray right now. प्रार्थना करना शुरू करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus, यीशु के नाम में, Lord, as they are laying hands, और जैसे प्रभु ये लोग अपना हाथ रखते I हैं agree with them with my faith right now. और अपने विश्वास के साथ मैं उनके साथ इस वक्त सहमत होता The हूं। faith that you have given us, वो विश्वास जो आपने हमें दिया है, that comes from your word, oh God, जो आपके वचन से आता है, comes प्रभु, through your spirit, oh God. आपकी आत्मा से आता है, In the name of Jesus, यीशु के नाम we में command that affliction break over them right now. आदेश Yes. देते वो पीड़ा इन पर से टूट जाए इस वक्त। Jesus touched and they were healed. Hallelujah. यीशु ने छुआ और चंगे हो गए। Right now, इस वक्त receive your healing. अपनी चंगाई ग्रहण करें। Get up from your bed right now. अपने बिस्तर से उठें, Get up from your wheelchair. अपने व्हीलचेयर से उठें, Get up in Jesus' name. यीशु के नाम में उठें। Holy Spirit, move right now. पवित्र आत्मा मंडराए इस वक्त, Move in this house. मंडराए इस घर में, Move in that person. मंडराए उस व्यक्ति Let पर। that infection, sickness, pain, disease leave in Jesus' name. वो संक्रमण, वो रोग, वो बीमारी, हर एक प्रकार का एलर्जी निकल जाए You're इसमें। watching me anywhere. कहीं पर भी आप देख रहे The हैं, Lord heal you now. प्रभु आपको चंगा करे अभी, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Hallelujah. 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 Let every power of addictions break in Jesus' name. हर एक व्यसन की शक्ति टूट जाए यीशु के नाम Some में। of you will feel you'll be thrown down. आप इसको जो महसूस हो जैसे आप फेंकते जा Flow रहे हैं, in Jesus' name. हे यीशु के नाम में। Somebody open your mouth. Everybody say, Holy Spirit, कोई तो अपना मुंह खोल के बोले, सभी लोग पवित्र आत्मा flow, बहे, flow बहे, in Jesus' name. यीशु के नाम I के want लिए। everyone watching me right और now. मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो देख रहे हैं इस वक्त, Just raise जल्दी your से hand. अपने हाथ उठाइए। Hallelujah. Sing with me. Say hallelujah. Hallelujah. Lift your hands, everybody, everybody now. अपने हाथ उठाइए, सभी लोग इस वक्त। Yes. Father, I pray right now और पिता प्रार्थना करते हैं इस वक्त, for everyone's spiritual growth right now. हर एक की आत्मिक वृद्धि के लिए इस वक्त। May you grow in the word. आप वचन में बढ़ें। Yes, cry out and say, Lord, I want to grow in your word. जी Hallelujah. हाँ, प्रभु को पुकारिए, बोलिए मैं आपके वचन में बढ़ना चाहता Say, हूँ। Lord, I want to grow in prayer. बोलिए प्रभु मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूँ। Receive this anointing right now. इस अभिषेक को ग्रहण करें इस वक्त। There's an impartation happening right now. वरदानों को डाला जाना हो रहा है इस In वक्त, the name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you for this grace. धन्यवाद इस अनुग्रह के लिए। You desire to know Jesus more. Lift your hand. अगर आप यीशु को और ज्यादा जानने की तमन्ना रखते हैं तो अपने हाथ उठाइए। It will happen today. ऐसा होगा आज। Father, we lift up our nation India. और Father. पिता हम हमारे भारत देश को ऊंचा उठाते हैं। Thank you for our leaders, Lord. धन्यवाद हमारे सभी नेताओं के Our लिए, beloved Prime Minister and our Chief Minister of Maharashtra and other leaders, whichever party they belong. We are not any party. Yes, we are Jesus people. And may God guide them what to do. May God show them what has to be done. परमेश्वर उनकी अगुवाई करे कि उन्हें क्या Yes. करना है, और Yes. यीशु उनकी अगुवाई करे कि उन्हें दिखाए कि क्या उन्हें किया जाना जरूरी है। Father, we pray for all our BMC officials, Lord. We bless them. We bless their families, our police force. Lord, you see, they are also human beings like us. और आप देख सकते हैं कि हमारे बीएम्स के जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी लोग हैं, वे भी तो इंसान ही है ना। We bless them, Father. पिता हम उन्हें आशीष देते Thank हैं। you, Father. धन्यवाद पिता, We worship you. हम आपकी We आराधना pray करते for हैं। all the medical workers, doctors, nurses, and those people who are also in research in whatever countries. May God protect them. Hallelujah. और जो मेडिकल Yes, पेशे में yes. हैं और जो लोग सेवा कर Begin to रहे pray, हैं, church. किस पेशे में भी हैं, परमेश्वर Yes. उनकी रक्षा करे। And Father, we pray, God, और पिता हम प्रार्थना करते that हैं let this coronavirus be bow its knees to the name of Jesus. पिता हम प्रार्थना करते हैं Yes, कोरोना begin to वायरस pray. जो है अपना घुटना टेके यीशु के नाम के आगे, Because your word says, Lord, क्योंकि आपका वचन कहता है every knee shall bow, हर एक घुटना टिकेगा, every tongue shall confess हर एक जबान अंगीकार that करेगी Jesus Christ is Lord, कि यीशु ही प्रभु है। to the glory of God the Father. परमेश्वर की महिमा और Church, के लिए सुनिए, see. आप देखते हैं Jesus' name will be lifted up. Hallelujah. यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाएगा। Jesus' name. And please, for God's sake, don't spread rumors. Don't spread things on WhatsApp. Anybody forwards it to you, don't spread it. Okay. Instead, forward faith. We all know what it is happening. So we need faith, more faith. और Okay. देखिए, अगर कोई आपको अफवाह की बातें भेजता है तो Yeah. आप उनको फॉरवर्ड न करें, लेकिन विश्वास को ही फॉरवर्ड करें। देखिए, हमें विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। Yeah. So God bless you.